हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो हम लोगों की बात होगी वो स्टार्ट करते हैं कि जब हम लोग कोई भी विचार करते हैं, कोई भी थॉट्स हमारा चलता है, तो वो किस प्रकार का है। इस विषय पे बात करेंगे कि थॉट्स हमारा किस प्रकार का चला। क्या हम अपने थॉट्स को अपने हिसाब से चला सकते हैं? विचार के ऊपर बात होगी। इससे पहले जब इस विषय पे बात करें तो इस चीज को थोड़ा सा पॉइंट आउट करेंगे कि चिंता और चिंतन किसको कहते हैं। चिंता जब हमारे विचार अपने आप चल रहे हो तो चिंता हो जाती है। जब हमारे विचारों पे हमारा नियंत्रण होता है तो विचार कंट्रोल में रहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि चिंता चिंतन समझने के बाद में चिंतन किस प्रकार किया जाए। चिंता तो भाई अब सभी लोग कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। अब चिंतन भी दो प्रकार का होता है, एक बाहिर्मुखी एक अंतर्मुखी। अब बाहिर्मुखी जो चिंतन होता है उसके विषय में तो आप लोग जानते हैं कि वो चिंता का कारण बन जाता है। अब अंतर्मुखी चिंतन जो होता है उसमें आपको दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक वो जो हर चीज को जो जो मतलब बॉडी के स्तर पे देखते हैं, जैसे कोई भी काम कर रहे हैं या किसी के संपर्क में आ रहे हैं तो वो कहेंगे मैं हर चीज में पॉजिटिविटी देखता हूँ, मेरा वो हर चीज में पॉजिटिव चीजें देखना है। ठीक है। और अभी जो परमात्मा हमको अंतर्मुखी बनाते हैं उसमें क्या है, उसमें हमको वो विचारों के माध्यम से अंतर्मुखी बनाते हैं। यानी विचार उस व्यक्ति के भी चलेंगे जो दुनिया में सक्सेस है, पॉजिटिव सोच रहा है। ठीक है। अपने काम को या अपने व्यवहार को समाज में जो भी करना चाह रहा है तो पॉजिटिव नजरिए से कर रहा है, उसकी एक अपनी विचारधारा है। ठीक है। इस प्रकार के लोग आप समझ लीजिए कुछ नेता टाइप के लोग होते हैं या हीरो एक्टर टाइप के होते हैं या थोड़े स्पेशलिस्ट वो पब्लिसिटी टाइप के लोग होते हैं। इनके चिंतन की प्रक्रिया इस तरीके की होती है, ये हर चीजों में इस तरीके की पॉजिटिविटी देखते हैं। तो ये दुनियावी स्तर की बात हो गई। अब थोड़ा आध्यात्मिक स्तर पे आ जाते हैं जिसमें परमात्मा ने चिंतन की विधि बताई है जिससे आपकी विचारधारा कितनी श्रेष्ठ हो जाती है, उसके विषय में मैं बताना चाह रहा हूँ। जब आप चिंतन अंतर्मुखी होकर के करते हैं, यानी आप स्वयं को आत्मा समझ करके जब स्वयं से बात करेंगे और विचार जो परमात्मा देते हैं उनको अपने ऊपर प्रयोग करेंगे, अपनी बुद्धि नहीं चलाएंगे, तो यहाँ से आपकी यात्रा स्टार्ट होती है आध्यात्मिक चिंतन की। अध्यात्म का मतलब होता है अध्यात्म, अध्ययन प्लस आत्मा, आत्मा का अध्ययन करना। अब आत्मा का अध्ययन हम तो नहीं जानते हैं ना हमारे कितने जन्म होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। अब इसके विषय में बताने वाले परमात्मा है तो वो हमको सब सारी चीजें बिल्कुल क्लियर स्पष्ट बताते हैं। अब देखिए चिंतन जो हम लोगों को करना है अंतर्मुखी। अब अंतर्मुखी का मतलब ये होता है कि हम अपने शरीर में चमकती हुई बिंदी को देखेंगे और चमकती हुई बिंदी शरीर में नहीं, चमकती बिंदी शरीर में मस्तक के बीचों बीच प्रकृति का जो स्थान होता है वहां पे चमकता हुआ सितारा वो देखना है और उसमें उससे हमको बातें करनी है विचारों के माध्यम से। अब परमात्मा के विचारों से, परमात्मा ने जो हमको वो विचार दिए उन विचारों के माध्यम से हम अपनी दिशा को चेकआउट करेंगे कि हमारे विचार किस दिशा में चल रहे हैं। तो विचार तो वैसे अभी अगर हम अपने चेकआउट करें तो वो सब कलयुगी विचार चल रहे हैं कि वही जो दुनिया में सब लोग चाहते हैं वही, लेकिन अभी जो परमात्मा चाहते हैं, परमात्मा ने स्मृति दिलाई। परमात्मा किस प्रकार का चिंतन चलाते हैं, किस प्रकार का चिंतन बतलाते हैं, वो बतलाते हैं कि आपको अपनी स्मृतियों को बहुत ही श्रेष्ठ बनाना है। वो सबसे पहली नॉलेज यही देते हैं कि तुम मेरी संतान हो। ठीक है।
मेरी संतान होने के नाते तुमको सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति, इन सब चीजों का अधिकार है। दुनिया में सभी हैं, लेकिन उसको सब लोग जानते हैं सब, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करते थोड़ी ना अपनी लाइफ में। जैसे अब मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं इस विचारधारा को जब बोल रहा हूँ तो मैं प्रैक्टिकली इस चीज को महसूस करके बोल रहा हूँ कि वो पढ़ाने वाला बाप, पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, और मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ तो जब ये वाली फीलिंग रहती है, मतलब मेरे को अपने विचार नहीं चलाने हैं। जो विचार मेरे को दिए गए हैं उन विचारों को चला करके साक्षी भाव होकर के, अंतर्मुखी बन करके, ये शब्द जितने मैं बोल रहा हूँ इतने आसान भी नहीं है। साक्षी भाव होना, अंतर्मुखी बनना, और इसके बाद में अपने विचारों को चेकआउट करना। फिर विचारों को जो स्मृतियां दी गई हैं उन स्मृतियों के माध्यम से अपने को दिशा देना। इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। चमकती हुई बिंदी देखनी पड़ेगी, स्वयं से बातें करनी पड़ेगी। अब बातें स्वयं से करने के बाद में फिर आप अपने विचारों को अपने हिसाब से चला लेते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर इसके बाद परमात्मा के दिए गए विचारों को चलाइए। परमात्मा कहते हैं कि अपने आप से बात करोगी, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अब श्रेष्ठ आत्मा कैसे हूँ, ऐसी कौन सी बात हो गई? तो वो कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा इसलिए हो क्योंकि तुमने अपने परमपिता परमात्मा भगवान शिव को जान लिया। अब हम भी ये कैसे मान लें कि वही परमपिता परमात्मा भगवान शिव है? इसके लिए वो तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, जो अभी तक किसी भी ऋषि मुनि सन्यासी ने नहीं दिया है। तीनों लोकों की जानकारी देते हैं, और तीनों कालों की जानकारी दे देते हैं आत्मा की, कि तुम्हारी आत्मा अभी जो है ये 84वें जन्म में है। 84 जन्म होते हैं, भगवान जो ज्ञान बताते हैं उसके अनुसार अभी 84वां जन्म है। पुरानी दुनिया है इस समय, पुरानी दुनिया तो है, आप सभी लोग जानते हैं। अब 84वां जन्म भी है हम लोगों का। तो अब ये स्मृति दी उन्होंने, ये नॉलेज की पॉइंट है एक प्रकार से। फिर वो कहते हैं कि अब तुमको फिर से फर्स्ट पहले जन्म में आना है। ये 84 जन्म इज द लास्ट जन्म, इसके बाद फिर कोई जन्म नहीं है। फिर न्यू रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। फिर से मतलब रिकॉर्डिंग रिफ्लेश होती है। रिफ्लेश मतलब जैसे कोई कैसेट है, उसमें अगर गाना बज रहा है तो वही गाना बजेगा ना शुरुआत से लेकर के आखिरी तक की। फिर अगर हम उसको लगाएंगे कैसेट को दोबारा से, फिर से वो गाना वो सेम टू सेम रिपीट होगा। तो यही हमारे आत्मा में 84 जन्मों की कैसेट यानी रिकॉर्डिंग रील भरी हुई है। ये सारी चीजों की स्मृतियां दिलाते हैं अपना पिता परमात्मा। तो ये विचार करने का एक तरीका है। ठीक है, दुनिया में जो लोग विचार कर रहे हैं वो लोग क्या विचार कर रहे हैं, और हम लोग देखिए किस तरीके से विचार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ काम धंधा छोड़ करके कुछ हम भी खाना खाते हैं, समाज में रहते हैं, उठते बैठते हैं, व्यवहार में, कर्म में, सब में आते हैं, लेकिन हमको विचारधारा में अंतर्मुखी होकर के परमात्मा के संबंधित विचार जब हम चलाएंगे तो हमारी जो विचार करने की शक्ति है वो एक प्रकार से अंतर्मुखी बन जाती है। फिर हम उन विचारों को बहुत ही क्लियरली चेकआउट कर सकते हैं कि हमारी दिशा किस दिशा में जा रही है। ठीक है, और अगर हमारी दिशा सही दिशा में है तो हमको दुख होगा ही नहीं, क्योंकि हम भाई अपनी विचारधारा थोड़ी ना चला रहे हैं, हम उसकी विचारधारा के अनुसार चल रहे हैं जो परमपिता परमात्मा है। अब क्वेश्चन उठता है कि उसकी विचारधारा में जो मैंने अभी आपको 84 जन्मों के चक्र के बारे में बताया, 84 जन्म का चक्र कंप्लीट होने के बाद में जो पहला जन्म होता है, फर्स्ट जन्म, वो कब होता है, ये क्वेश्चन उठता है। अब ये क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग से कैसेट को पूरा समझना पड़ेगा। इसकी रिकॉर्डिंग कब करी गई है, सारा ज्ञान तो इसी पे आ गया ना। कैसेट की रिकॉर्डिंग किस टाइम की गई है, तो कैसेट की रिकॉर्डिंग हमारी आत्मा में कैसेट की रिकॉर्डिंग जो होती है, जिसमें सारी ज्ञान की रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये ज्ञान किसी के पास है ही नहीं पूरी दुनिया में, और कैसेट की रिकॉर्डिंग स्वयं परमपिता परमात्मा वर्तमान समय में करवाते हैं। जब कलयुग का अंत होता है, चारों तरफ अंधकार, दुख, ऐसे समय में परमात्मा आते हैं। देखिए हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है कि जब घोर अंधियारा हो, जब बहुत दुख हो, ऐसे समय पे परमपिता परमात्मा आते हैं और सत्य ज्ञान सुनाते हैं। तो सत्य ज्ञान का मतलब क्या है, वो आपको आपके स्वरूप की जानकारी दे देते हैं। फिर सारा भय खत्म हो जाता है, एक प्रकार से सारी आशंकाएं खत्म हो जाती हैं।
क्या दुनिया है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा भविष्य क्या होगा। देखिए सबसे ज्यादा डर इसी बात का है आज की डेट में, लोगों का भविष्य सिक्योर नहीं है। कल हमारे साथ क्या होगा इस चीज की चिंता हर व्यक्ति को लगी है आजकल, है ना। तो कुछ फिक्स नहीं है लोगों के साथ में, कल क्या होगा, तो बेचारे आशंकित हैं। और हमको ज्ञान दे दिया गया है तीनों कालों तीनों लोगों का, कि वर्तमान समय में ये तुम्हारा पहला जन्म है। पहला जन्म क्यों है, अभी तो मैंने 84वां बोला था। पहला जन्म इसलिए है क्योंकि इस समय तुम कांटेक्ट में आते हो परमपिता परमात्मा के विचारों के माध्यम से। कुछ कुछ ऐसा नहीं है कि स्पेशल जन्म होता कहीं पैदा होते हैं, इसको कहते हैं योग बल से पैदा होना, विचारों के माध्यम से, है। योग का मतलब होता है कनेक्शन, विचारों के माध्यम से कनेक्शन करके हमारा नया जन्म हुआ। यानी मैंने अपने आप को आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्वरूप, जो मेरी आत्मिक स्थिति है उसको मैंने स्वीकार किया। फिर उसके बाद मैंने अपनी, जब बच्चा बचपन में पैदा होता है तो फिर अपनी बुद्धि नहीं चलाता है, फिर जो जैसा डायरेक्शन मिलता है उस अनुसार कि हम इस स्कूल के हैं, है ना, इस विचारधारा में हमको अपने आप को कन्वर्ट करना है। अब उन्होंने बताया हमको कि भाई तुमको देवता बनना है जिनकी मंदिरों में पूजा होती है। तो ये एक प्रकार का विचार है। आप किसी दुनिया वाले व्यक्ति को बताओ तो कहेंगे अरे अरे आप ऐसे कैसे बता सकते हैं, मंदिरों में जो मूर्तियां रखी हुई हैं, क्या अब मंदिरों में जो मूर्तियां रखी हुई हैं, क्या वास्तव में ऐसा बना जा सकता है, उनको तो बड़ा आश्चर्य लगेगा। अब भाई प्रैक्टिकली हर चीज देखिए, दुनिया में जो चीज हुई है, जो चीज आपको इस आंखों से दिखाई देती है, वो हर चीज प्रैक्टिकल में हुई है। ठीक है। अब हमारे पास स्टार्टिंग मीडियम को बताने वाला व्यक्ति नहीं है, कहाँ से कोई चीज शुरू हुई है, कहाँ से उसका एंडिंग होगी। ठीक है, बीच के सारे खेल में हम लोग चल रहे हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग किसी को नहीं जानकारी है। ठीक है। और बीच में अपनी बुद्धि चला चला के ये सही है वो सही है ऐसा है वैसा है, शास्त्र भी निकाल दिए, दुनिया भर की हर चीज भी निकाल दी, लेकिन क्लियर कट जानकारी किसी के पास में नहीं है। तो इसलिए परमपिता परमात्मा ने जो अभी आत्मा का ज्ञान दिया है, जिसके माध्यम से वो आपको स्मृतियां दिलवाते हैं बहुत सुंदर सुंदर, जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है। आज मेरे को सिर्फ इसी विषय पे बात करना था, चिंतन किस प्रकार से किया जाए जिससे कि हमारी विचारधारा सुंदर बने। और चिंतन श्रेष्ठ केवल एक ही के ज्ञान से हो सकता है, परमपिता परमात्मा के ज्ञान से। दुनिया में किसी व्यक्ति की ताकत ही नहीं है कि वो आपको बहुत ही अच्छा चिंतन करवा सके। पहली बात तो चिंतन करने की विधि ही नहीं बता सकेगा वो तो। कोई अगर बहुत बढ़िया बात करना जानता है, बहुत बढ़िया बोलना जानता है, बहुत एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, तो वो उसका नेचुरल संस्कार है, उसके लिए कोई उसने स्पेशल अपने ऊपर काम नहीं किया, वो बचपन से पैदाइशी ही इस तरीके से बोलना जानता है। और अगर आपको प्रैक्टिकली अपने आप कुछ भी नहीं जानते हैं, कैसे बात करी जाती है, बिल्कुल आपको गबड्ड टाइप की हो, लेकिन अगर आप परमात्मा के ज्ञान को समझ करके अंतर्मुखी हो करके अपने विचारों पे काम करेंगे तो आप देखेंगे आप प्रैक्टिकली हर चीज को समझ करके बोलेंगे, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बोल देंगे। इसके लिए थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, अपने चिंतन की धारा को चेंज करना पड़ेगा, अंतर्मुखी बन करके अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के परमात्मा के ज्ञान को समझ करके और अपनी स्थिति को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी हम लोग इस वीडियो को इतना ही लंबा बनाते हैं। ओके, थैंक यू। ओम शांति।